गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल आर। चलो आज हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे हिंदी का। चलो आज हम वर्कबुक का वर्क करेंगे, विकास हिंदी वर्कबुक स्टैंडर्ड 4। चलो हमने लास्ट क्लास रूम में टपका का डर कहानी जो थी उसमें वर्कबुक का वर्क किया था। तो आप लोग पेज नंबर 51 तक सबका कंप्लीट होगा। आज हम 52 वर्कबुक में करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, 52 पेज नंबर है। निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। देखो बच्चों, आपको मोर, बाघ इस तरह से जो विषय दिया है उस विषय पे आपको उसके बारे में 5-7 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट है मोर, तो उसके बारे में वाक्य लिखेंगे। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसके सिर पर कलगी होती है। इसके पंख रंग बेरंगी होते हैं। इसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिन में मोर म्याऊं म्याऊं करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। देखो बच्चों, ये जो है इसका पिक मैं आपको भेज दूंगी, पर मैं उस विषय के बारे में आपको पढ़ के एक बार बताती हूँ कि आप क्या लिखोगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। चलो अब देखेंगे बाघ के बारे में। बाघ, तो बाघ एक जंगली जानवर है। वह शेर की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियां होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। वह मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। चलो ये बात हुई बाघ की। अब तीसरा विषय हमें दिया है तोता, तो हम उसके बारे में देखेंगे। चलो यहाँ है तोता, तो उस विषय में हम क्या लिखेंगे। तो तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग हरा होता है। इसके गले में काली धारी होती है। इसकी चोंच लाल होती है। वह आगे से मुड़ी हुई होती है और नोकदार है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। लोग इसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। तो इस तरह से आपको यह 3 विषय जो है उसके बारे में तो लिखना ही है। साथ में मैं आपको क्लासरूम में मैंने आपको बताया था ना कि हम हाथी के विषय पे निबंध लिखेंगे, तो उसका निबंध का जो कॉपी है मैं आपको भेज दूंगी, तो उसमें से आप निबंध भी लिख लेना, ठीक है। चलो अब 53 पेज नंबर यानी कि 53, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। देखो आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है। आप सब देख के भी बोल सकते हैं कि ये चित्र किसका है। तो यह चित्र हमें मेले का दिखाई देता है ना, तो हम मेले के विषय में उस चित्र का वर्णन नीचे लिखेंगे। चलो यह मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। एक जादूगर भी जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। 3 चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मजा उठाते हैं। एक और 2 घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मजा भी उठा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो, जो वर्णन हमने यहाँ पे लिखा है उसी तरह का आपको पिक्चर इसमें दिखाई दे रहा है ना। तो उस हिसाब से आपको चित्र का वर्णन करना है। तो आप आपकी वर्कबुक में ये वर्णन लिख लेना। चलो आगे अब देखते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। देखो यहाँ पे बिल्ली, तो बिल्ली उसका जो बहुवचन होता है बिल्लियाँ, तो उस तरह से आपको पहले एक वचन का और फिर उसके बहुवचन का ऐसे वाक्य बनाना है। जैसे मेरे पास घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियाँ हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पहले भी बहुवचन सिखाया है, तो उसी हिसाब से आपको ये वाक्य बनाने हैं। आइए आगे हम देखते हैं वाक्य। मक्खी, तो मक्खियाँ, मक्खी रोग का घर है। मक्खियाँ गंदगी में रहती है। लड़की, तो लड़कियाँ, यहाँ रामू चाचा की लड़की है और श्यामू चाचा को 3 लड़कियाँ हैं। रोटी, सामने बहुवचन है रोटियाँ।
राम ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई, राधा ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। चूड़ी तो चूड़ियाँ, माया एक ही चूड़ी पहनती है, शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। तो इस तरीके से आपको एक वचन और बहुवचन दोनों शब्द का वाक्य में प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेना। चलो अब सोचिए और उत्तर लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको आपके विचार प्रकट करके उत्तर लिखने हैं। जैसे तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है, तो हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ पे जैसे भी हमने घर देखे हैं उसका वर्णन यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर देखने को मिलते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो मेरा घर मिट्टी से, पत्थर, सीमेंट आदि से बना है। चलो छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? छप्पर यानी हमारी घर पे जो छत होती है हम उसे छप्पर कहते हैं। तो छप्पर घास फूस, जैसे झोपड़ी होती है तो घास फूस, खपरेल यानी कि जो हम गुजराती में नड़िया कहते हैं जिसे, वो खपरेल, और लकड़ियों से बनता है। सीमेंट से भी हम बनाते हैं अभी छत। तो छप्पर घास फूस, खपरेल और लकड़ियों से, और लोहे के जो सरिया होते हैं उससे भी हम बनाते हैं। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो बरसात के मौसम में क्या होता है? बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी तो ओले भी पड़ते हैं। ओले पड़ने पर तुम क्या करते हो? ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, यानी कि हाथ में पकड़ते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते भी हैं। ओले पड़ने पर क्या नुकसान होता है? ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छतों को और फसल को नुकसान होता है। बुढ़िया मन ही मन क्यों जुझला रही थी? तो चूल्हे पर उसके पानी टपक रहा था, इसलिए बुढ़िया जुझला रही थी कि पानी टपकने से उसका चूल्हा बंद हो जाएगा। बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? तो बुढ़िया क्या कहती थी कि मैं बाघ से भी नहीं डरती, पर मुझे टपके का डर है। इसीलिए बुढ़िया, बाघ को लगा कि बुढ़िया टपका यानी बहुत बड़ा जानवर होगा तो वो बुढ़िया को और मुझे भी मार देगा, इसलिए बाघ सिर पर पैर रख के भाग गया। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको कहानी का चित्र दिया है, तो वो चित्र देख के आपको नीचे स्पेस जो दिया है उसमें कहानी लिखनी है। तो चलो पहले मैं आपको कहानी समझा देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो एक बड़ा सा जंगल, एक जंगल था, उसमें शेर और चूहा दोनों रहते थे। एक दिन वह सो रहा था। कौन? शेर। यहाँ पे शेर जो है वो सो रहा था। उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला। पास में जो पेड़ था उस बिल में चूहा रहता था, तो वो निकला और शेर के शरीर पर वो दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। देखो यहाँ पे उसकी नींद टूट गई तो चूहे को उसने पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए। चूहे ने क्या कहा कि मुझे प्लीज़ आप छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊँगा। अब शेर को उसने कहा कि आप मुझे छोड़ दो, कभी कभी मैं आपको काम भी आऊँगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। शेर चिल्लाने लगा। शेर की आवाज़ सुनकर चूहा उसकी मदद के लिए दौड़ गया। चूहे ने अपने दांतों से वह जाल तोड़ दिया। शेर जाल में से छूट गया और शेर बोला, मेरे छोटे दोस्त, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखो यहाँ पे जो चूहा था उसके दांत कैसे तीक्ष्ण होते हैं, तो उसने क्या किया, शेर की जो पूरी ये जाल में फंसा हुआ था वो तोड़ दी और शेर बाहर निकल आया। तब शेर ने भी चूहे का धन्यवाद किया कि तुम छोटे हो पर सच में मुझे बहुत काम आए। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि कभी कभी छोटे प्राणी को भी हमारी बहुत मदद करते हैं। तो समझ में आया? ये कहानी की फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगी, तो आपको उसमें से देख के लिखना है। ठीक है, ये जो भी होमवर्क मैं आपको दूँ 2 या 3 दिन बाद में ही आपको मुझे दिखाना रहेगा। ठीक है, चलो ओके।